हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक और अमेजिंग एनिमेटेड मूवी जिसमें एक एडन नाम का लड़का मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात उस वक्त की है जब धरती पर इंसानों के साथ साथ मॉन्स्टर भी रहा करते थे और इन दोनों में अक्सर भयंकर लड़ाइयाँ होती थी। हंटर गिल्ड नाम का एक ग्रुप ऐसे लड़कों को भर्ती करता था जो इन मॉन्स्टर को खत्म करके लोगों को इनके आतंक से बचाते थे। हर लड़के का सपना होता था कि वो भी एक दिन इस ग्रुप का हंटर बन सके। इस मूवी के शुरू में हम ऐसे ही कुछ हंटर्स को देखते हैं जो एक वोल्केनिक मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं। इन लोगों को खुद पर बहुत यकीन है कि वो इस मॉन्स्टर को जरूर मार डालेंगे। तभी वहाँ एक एडन नाम का हंटर उन्हें समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही एक मॉन्स्टर एल्डर ड्रैगन से लड़ चुका है। वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है और सीन शिफ्ट होकर उसके गाँव में आ जाता है। वहाँ हम एक यंग एडन को देखते हैं जो एक हंटर बनना चाहता है। वो अपने गाँव में छोटे छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करता है ताकि एक दिन टाइम आने पर वो हंटर गिल्ड को अपनी योग्यता साबित कर सके। ऐसे ही एक दिन एक किसान की मदद करते वक्त उसका सामना एक बड़े डायनासोर से होता है। एडन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही वो डायनासोर उसे पकड़ लेता है। तभी एक असली हंटर जूलियस वहाँ आकर उसे बचा लेता है। एडन उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। गाँव वापस आते वक्त जूलियस उसे बताता है कि जिन निशानों का वो पीछा कर रहा था वो नकली थे और किसी ने जानबूझकर बनाए थे। गांव पहुंचकर एडन को पता चलता है कि वो निशान एक बोलने वाली कैट नॉक्स ने बनाए थे और वो उसे पकड़कर गांव में ले आता है, जहां जूलियस गांव के मुखिया से बात कर रहा है। जूलियस वहां उन्हें बताता है कि उनका गांव एक एल्डर ड्रैगन के रास्ते में पड़ता है जो बहुत खतरनाक है। ये ड्रैगन वैसे तो ज्यादातर एक ही जगह रहते हैं, लेकिन माइग्रेशन के समय ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर जगह को तबाह कर देते हैं। हंटर गिल्ड को पता चला है कि इस बार सारे एल्डर ड्रैगन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और इसी कारण का पता लगाने गिल्ड ने जूलियस को यहाँ भेजा है। जूलियस उन्हें तुरंत वो गांव खाली करने को कहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। एडिन उन्हें समझाता है कि उसे जूलियस पर भरोसा है और वो एक बार उसके साथ जाकर आने वाले खतरे को देखेगा और अगर ये बात सच हुई तो वो लोग गाँव खाली कर देंगे। गाँव वाले भी एडन की बात मान जाते हैं और जूलियस उसे और नॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में आराम करते वक्त जूलियस एडन को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है और उसे गिल्ड का बनाया एक कवच भी देता है। तभी वो देखते हैं कि हजारों जानवर भागते हुए वहाँ से गुजर रहे हैं। जूलियस समझ जाता है कि वो एल्डर ड्रैगन से डरकर भाग रहे हैं और वो एडन को एक पेड़ पर ले जाता है। वहाँ से एडन देखता है कि जिस रास्ते से वो मॉन्स्टर आ रहा है वहाँ तबाही मची हुई है और तभी उसे वो एल्डर ड्रैगन नजर आता है। जूलियस उसे वापस गाँव जाकर सबको बचाने को कहता है और खुद दूसरे गांव को सावधान करने जाता है, लेकिन एडन तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। वो इस मॉन्स्टर से लड़कर इसका रास्ता बदलना चाहता है ताकि अपने साथ साथ बाकी के गांव को भी बचा सके। जूलियस उसकी बात नहीं मानता और तब एडन एक डायरी में से उसे कुछ लाइंस पढ़कर सुनाता है जिसमें हंटर गिल्ड की मानवता की रक्षा करने की कसम है। पूछने पर वो बताता है कि ये डायरी उसे नॉक्स की चीजों से मिली थी। जूलियस समझ जाता है कि ये किसी हंटर की ही डायरी है और वो नॉक्स से उन्हें उस हंटर तक ले जाने को कहता है। वो एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि आसपास वाले दूसरे हंटर्स भी उसकी मदद करने आ सकें। रास्ते में एक मकड़ी मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और एडन उसके जाल में फंस जाता है। जूलियस और नॉक्स उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं बचा पाते। वो मॉन्स्टर उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी एक मे नाम की हंटर आकर उस मॉन्स्टर को मार डालती है। पता चलता है कि वो डायरी जो नॉक्स ने चुराई थी वो असल में मे की ही थी। वहाँ उनकी मुलाकात एक और हंटर नादिया से होती है जो जूलियस की फ्लेयर गन देखकर यहाँ आई है। आते ही वो एक और आदमी को छुड़ाती है जो उस मॉन्स्टर के जाल में फंसा हुआ था। जूलियस उन्हें उस ड्रैगन को रोकने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन नादिया कहती है कि इसके लिए उन्हें और अच्छे और बड़े हथियारों की जरूरत होगी। तभी वो दूसरा आदमी उन्हें बताता है कि यहीं पास में एक लोहार रहता है जो उनके हथियार बनाने में मदद कर सकता है। वो सब लोग उस लोहार रावी के पास जाते हैं और पता चलता है कि वो भी एक पुराना हंटर था। वो उन्हें बताता है कि एल्डर ड्रैगन से लड़ना उनके बस की बात नहीं है और उनकी मदद से इनकार कर देता है। एडन सबको लेकर वापस गांव में आता है और लोगों को एल्डर ड्रैगन से लड़ने के प्लान के बारे में बताता है। हंटर्स के साथ मिलकर गांव वाले सुरक्षा के इंतजाम करने लग जाते हैं। वो उस ड्रैगन को उसके रास्ते से भटकाकर अपने बनाए एक ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाते हैं। आगे वो लोग एक और मॉन्स्टर से लड़ते हैं जिसकी पूंछ पर एक येलो मशरूम लगा हुआ है। जूलियस बताता है कि इस
इस मशरूम से किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है और वो इसकी मदद से एल्डर ड्रैगन को रोकना चाहते हैं। वो लोग किसी तरह उसे काबू करते हैं, लेकिन एडन की गलती से वो छूट जाता है। जूलियस सबको वहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन एडन उसकी बात ना मानकर उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ एक और भयानक मॉन्स्टर आ जाता है और जल्दी ही उस मशरूम वाले मॉन्स्टर को मार डालता है। जूलियस भी मौका देखकर उस बड़े मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और बड़ी बहादुरी से उसे मार डालता है। वो एडन से बहुत नाराज होता है और कहता है कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में आ गई थी। वो अब इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वहाँ से चला जाता है। एडन, मे और नोक्स वापस गाँव आ जाते हैं और नादिया जूलियस को मनाने जाती है। वो उसे समझाती है कि शुरुआती दिनों में वो भी एडन की ही तरह गलतियाँ करता था, लेकिन आज एक कामयाब हंटर बन गया है। जूलियस भी समझ जाता है और गाँव वापस आकर एडन से फिर से दोस्ती कर लेता है। तभी वो देखता है कि वो लोहार रावी वहाँ आकर उनकी मदद करने को तैयार हो गया है। वो अपनी कुशलता से एक बड़ा सा हथियार बनाता है ताकि उस ड्रैगन को रोका जा सके। रात को गांव वाले हंटर्स के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम करते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एल्डर ड्रैगन उनके काफी पास आ पहुंचा है और उनकी ही तरफ बढ़ रहा है। वो लोग अपने हथियार निकाल कर उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन उसे रोकना इतना आसान नहीं है। एक जगह वो ड्रैगन एडन को पकड़ लेता है, लेकिन नादिया उसे बचा लेती है। एक एक करके वो सब लोग उससे लड़ने लगते हैं और तभी जूलियस एडन को अपने अगले प्लान पे काम करने को बोलता है। एडन भागकर रावी की बनाई हुई मशीन तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे इस्तेमाल कर सके, ड्रैगन अपनी आंख से उसे बिगाड़ देता है। बाकी लोग उसे रस्सियों से बांधने में लग जाते हैं और मे एडन की मदद से उस मशीन को ठीक करने लगती है। जल्दी ही वो ड्रैगन आजाद हो जाता है और उसे रोकने के लिए रावी उससे अकेले ही भिड़ जाता है। वो ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाता और ड्रैगन की आग से मारा जाता है। तभी एडन वो मशीन चलाता है और उसके वार से वो ड्रैगन गिर पड़ता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने एल्डर ड्रैगन को मार डाला है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वो ड्रैगन एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। जूलियस इस बार सबको अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने को बोलता है ताकि उसे गांव पहुंचने से रोका जा सके। तब एडन जूलियस को एक प्लान के बारे में बताता है और वहां से भागकर गांव में चला जाता है। बाकी हंटर्स मिलकर उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं। एक गांव वाले को बचाने के चक्कर में मे मारी जाती है और वो ड्रैगन गांव वालों पर हमला कर देता है। तभी एडन अपनी चाल चलता है और बारूद से गांव के पास बने डैम को उड़ा देता है। उससे हजारों गैलन पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है और उस ड्रैगन को अपने साथ बहाकर वहां से दूर ले जाता है। अगली सुबह वो लोग रावी और मे के लिए एक मेमोरियल बनाते हैं और वहाँ से वापस हंटर गिल्ड जाने लगते हैं। एडन भी उनके साथ चलने की जिद करता है और कहता है कि वो भी उनकी तरह एक हंटर बनना चाहता है। जूलियस जो उसकी बहादुरी से बहुत खुश था, उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस से मूवी की शुरू में आ जाता है, जहाँ हंटर एडन बाकियों को अपनी स्टोरी बता रहा था। बाकी लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और तब वो वहाँ बैठी एक हंटर को मे की डायरी दिखाता है, जिससे उसे एडन की कहानी की सच्चाई पता चलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एडन और वो सभी हंटर्स अगले मॉन्स्टर को पकड़ने आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।